जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। राज्य में युवा मन भड़क गए हैं। हजारों की संख्या में आक्रोशित युवा मन भीड़ अब आंदोलन में उतर आए हैं। यह आंदोलन के पाछू मांग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बहाली है। देखो ये रिपोर्ट। नवा रायपुर के इंद्रावती भवन के आगू धरना प्रदर्शन करत ये भीड़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार मन के हराए जौन प्रदेश भर ले अपन मांग ला लेकर राजधानी रायपुर में जुटे है। ये मन शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रक्रिया ले रिसाए है। ये मन के आरोप है कि जौन भर्ती प्रक्रिया एक बछर पहले ही लगभग पूरा कर ले गए रहीस उन्हें निरस्त करके दोबारा नवा प्रक्रिया शुरू करना विभाग के मनमानी है। अभ्यर्थी मन सत्यापन के प्रक्रिया ला सबले बड़का परेशानी बतावत है। नवा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरते के घलोक आरोप लगाइन है। काबर की ये दरी शिक्षा विभाग कोनो सत्यापन सूची जारी नहीं करे और चुनिंदा उम्मीदवार मन ला विभाग डाहर ले दस्तावेज परीक्षण के चिट्ठी मिलत है। उन्हें विज्ञापित पूरा पद में ले कुछ पद में ही भर्ती करके बाकी पद ला बैकलॉग में भेजे के अंदेशा जताइन है। एकर पहले घलोक शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार मन बीते 7 सितंबर के प्रदर्शन कर चुके हैं और एक बाद सीएम भूपेश बघेल 10 सितंबर के जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरा करे बर निर्देश जारी करे रहिन। अभी तक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या जिला कलेक्टर के वेबसाइट पर किसी भी तरह की सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है। तो सूची को छुपा कर आप कॉल लेटर भेज रहे हैं और जो मेरिट होल्डर है उसके पास कॉल लेटर अभी तक पहुंचा ही नहीं है, जबकि वो 10 किलोमीटर दूर रहता है संभाग से और जो 100 किलोमीटर दूर है उसके पास कॉल लेटर पहुंच चुका है। तो यही है कि हमारी जो पुरानी सत्यापन सूची थी उसको बहाल किया जाए। व्याख्याता वर्ग की जो पात्र सूची जारी हो चुकी थी उनका दावापत्ति भी क्लियर हो चुका था। अब उसी दावापत्ति के आधार पर उनकी निराकरण सूची जारी की जाए और उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति दी जाए। भ्रष्टाचारी व्यक्ति को यहाँ पे बिठाया गया है, लाखों बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो यहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। वह विपक्ष घलोक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी मन के समर्थन में उतर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कही ने कि जम्मू प्रक्रिया पूरा होए के बाद नियुक्ति नहीं होए ले अभ्यर्थी आशंकित है। सरकार ऊपर भरोसा नहीं होए ले आंदोलन करे जाते। साथ में बहुत बड़े अन्याय सरकार करे है। जब एक बार प्रक्रिया पूरा हो गए अब केवल आदेश जारी होना है, उनकर नौकरी लगे लोग आए हैं। अब जिन प्रकार से उल्ला हिला हवाला करत है और घुमात है ये उचित नहीं है, उनकर साथ अन्याय है। और उनका ये भी आशंका है कि जिन चयनित है जो पात्र है उनकर साथ में अपात्र के मत हो जावे, ये बात की उल्ला ज़्यादा चिंता हवा है। यदि प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि सरकार की मंशा है कि शिक्षक मन की भर्ती होए फिर प्रक्रिया नियम के अनुसार हो ही और अभ्यर्थी मन ला धैर्य रखना चाहिए। 1000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होना है। अब प्रक्रियाओं का पालन तो शासकीय तौर पे कराना आवश्यक है। केवल इसके लिए अगर थोड़ा बहुत विलम्ब हो रहा है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब सरकार की मंशा है, हमने फाइनेंस में अगर उसको क्लियर कर दिया है तो प्रतिभागियों को धैर्य रखना चाहिए। आवश्यक है पहले और दोबारा इसके बारे में तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। ये प्रदर्शन ले के सरकार डाहर ले भले ही आश्वासन दे जाते और धैर्य राखे के बात हुआ थे फिर अभ्यर्थी मांग नहीं माने तक आंदोलन के बाद में अड़े हैं। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। हजारों की संख्या में भीड़ के तस्वीर आज हम आपन ला दिखाएं जिन नवा रायपुर में सकलाए रहीन है और जिन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रही से ओकर दोबारा सत्यापन के मामला ला लेकर मन गुहार लगा था हवे। एक ऊपर पंचायती हमन करबो परिचय करा दिन सबले पहली अंशुमन शर्मा जी हवे, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। जोहार अंशुमन जी। नमस्कार। प्रेम साय सिंह टेकाम हवा, स्कूल शिक्षा मंत्री है। प्रेम साय सिंह जी जोहार, आपो के मिला थे आवाज? जोहार जोहार जी। अरुण साव जी जुड़ गया हमें, भाजपा सांसद हैं। अरुण जी आपो के जोहार। जोहार। जय जोहार ज्योति जी। दाऊद खान जुड़ गया हमें, प्रदेश अध्यक्ष हैं BEd DEd प्रशिक्षित संघ के। दाऊद आपो के जोहार जी। चलो आप मन से तो चर्चा करबे करबो थोकन शुरुआत करथन हमार एडिटर साहब ले। अंशुमन जी, जब कोनो भर्ती के विज्ञापन निकलते तो लाखों की संख्या में लोगन अप्लाई करते हैं, ओकर बाद में कई ठन पड़ाव पार करके कई ठन बाधा पार के ओकर मन के चयन होते। चयन होए के बाद लिस्ट निकल गए, सत्यापन हो गए, दावापत्ति हो गए और एक तरी फिर रोक दे जही तो भीड़ तो सकलाबे करी। बिल्कुल। आप ये देखो कि जन भीड़ देखत हो अतका कोरोना काल में हजारों के संख्या में अतका उमस और धूप में
ये जन अभ्यर्थी मन हावे आंदोलन करत है, एकर मतलब ये है कि उमन के पहली चिंता ये कि कैसनो करके हमला नौकरी मिले। पिछले बछर मार्च ले प्रक्रिया शुरू होए है, 14,550 पोस्ट पर ये शुरू होए है। एग्जाम हो गए, सब कुछ हो गए, ओकर बाद एक गांव सत्यापन हो गए, सूची बन गए, पात्र बन के सूची बन गए, अपात्र बन के सूची बन गए, सत्यापन कार्य हो गए, ओकर बाद फिर लटक गए, फिर आंदोलन हुई। पिछले महीना 7 तारीख के मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे दीस कि भैया 1 हफ्ता के अंदर मुझे रिपोर्ट दो, ओकर बाद तुरंत के तुरंत शुरू करो, ओकर बाद भी लटके हुए। भाई सरकार मुख्यमंत्री के कहना एक मतलब ये है कि वो आदेश देवत है कि भैया फटाफट शुरू कर दो। वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, फिर मंशा भी आपके अच्छा है, वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, सीएम साहब मुखिया स्वयं बोल दे, ओकर बाद कहाँ पेच फंस गए भाई, फिर से वही सत्यापन कराओ, वो पूरा सूचीला फिर से शून्य कर दो। कहाँ 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 अटकत है मामला। ये हम जानबो, हमारे साथ में शिक्षा मंत्री जी भी जुड़े हैं, दाऊद हमारे साथ जुड़े हुए दाऊद खान है। दाऊद, आप आवाज आते आपला? हाँ, आप मन के का मांग है पहले ये बता दो हमला। हमार मन के काहीच मांग नहीं है। भर्ती प्रक्रिया जब शुरू कर दे तो वो भर्ती प्रक्रिया ला पारदर्शिता करके सबको जन के हित में फैसला करके वो लोग खत्म करो, कंप्लीट करो। हमन यही चाहते। हमार मन के कहना यही है कि आज ते लुका छुपी कोनो भी लेटर भेजा था, न कहीं लिस्ट निकाला था, न कुछ करा था, चुपचाप मन लेटर भेजा था, सब बुलावा था कि तो नियुक्ति ले पर आ जाता है, अपन सत्यापन करा ले। तो हमार मन के कहना यही है, अपन वेबसाइट में एक ठन डाल दो कि अक्का जन आदमी मन के लिस्ट है, अक्का जन ला वेरिफिकेशन सत्यापन करवाना है। और फिर सबसे मेन बात यह है कि पहली शुरू ले जब सत्यापन हो चुके हैं, दावा आपत्ति हो चुके हैं, ओकर निराकरण हो चुके हैं, वो लिस्ट ला आप मन शून्य काबर करे? बिल्कुल बिना कुछ कारण के आप मन वो लिस्ट ला शून्य कर दे और फिर से नया सिरा से शुरू करा था। अब तो कई जन जन मन पहली शुरू अपात्र रही सोही, ककरो करा मूल निवासी नहीं रही सोही, ककरो करा बीएड के डिग्री नहीं आ रही सोही, फिर मैंने 6 महीना में तो फिर पात्र हो गए हुई ना। हाँ सही बात। ठीक, हमारे साथ में प्रेम साय सिंह जुड़े हुए। प्रेम साय सिंह जी, आप मन सुने हो ये मांग खन मन के, ये बताओ आपके मंशा भी अच्छा है, आप मन ज्वाइनिंग भी करवाना चाहते तो सीएम साहब भी बोल दे है, और एक बार सत्यापन हो चुके रही से, पात्र मन की सूची जारी हो गई से, निराकरण भी हो गए, फिर देरी कहाँ होते? नहीं, देखिए हम लोगों की मंशा बिल्कुल साफ है कि बेरोजगारों को नौकरी देना है। और जो विज्ञापन जो निकला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको जल्दी इसको करना है, क्योंकि देखिए नियमित भर्ती हो रहा है। आज तक इतने 32 साल में कोई नियमित भर्ती नहीं हुआ था, तो नियमित भर्ती हो रहा है। और नियमित भर्ती के लिए जो भी आवश्यक जो जांच उसके परिपत्र के होते हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट के होते हैं, उसमें दिक्कत क्या हो रही है? अभी जैसे मैंने कहा कि जो अभी जो जिनकी नियुक्ता अधिकारी होते हैं, जो नियुक्त करने के अधिकारी होते हैं, व्याख्याता के मामले में डीपीआई उसके नियुक्ता होंगे, शिक्षक के मामले में जो जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन वो उनके नियुक्ता होंगे, सहायक शिक्षक के माने में जो जिला शिक्षा अधिकारी वो होंगे। तो उनके सामने जो डॉक्यूमेंट उनके पास है, अभी आपने देखा हो कि कई प्रकार के जो जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से आपके जो जिनकी फर्जी जाति प्रमाण पत्र होता है, वो लोग नौकरी कर लेते हैं, फिर उनको बड़ा दिक्कत होती है। तो पूरी अगर डॉक्यूमेंट की अगर जांच हो रही है, तो इसमें अगर उनको और सरकारी नौकरी, नियमित नौकरी दी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसी में जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, जिनकी चयन हो चुके हैं, तो उनको धैर्य रखना चाहिए। हम बिल्कुल इसमें कहीं पीछे नहीं हट रहे। जी, आपके मंशा ऊपर या आदेश दिया है, सरकार के मंशा ऊपर सवाल तो हम लोग बिल्कुल करना चाहते हैं, नियमित भर्ती है। और आपके मंशा ऊपर ना सरकार के मंशा ऊपर सवाल उठाते हैं ना ये सिर्फ ये कहना है कि जिन एक बार सत्यापन हो चुके हैं। नहीं, जो अभ्यर्थी हैं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो नियुक्ति अधिकारी होता है, मैं बता कि जो 3 कैटेगरी हैं, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक। तो व्याख्याता के मामले में जो संचालक लोक शिक्षण है वो उनके नियुक्ति अधिकारी हैं। शिक्षक के मामले में संयुक्त संचालक शिक्षा वो उनके नियुक्ति अधिकारी हैं। और सहायक शिक्षक के मामले में डीओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। तो
तो अगर सही रूप में उसकी जांच करके पुलिस वेरिफिकेशन उसका करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है? टेकाम साहब, दिक्कत के कोई बात नहीं है, दिक्कत के कोई बात नहीं है। मोर बातला आप सुनो, मोर बातला आप सुनो। टेकाम साहब, मोर बातला सुनो। ये कोई नियुक्ति आज के काम नहीं है। जब वैकेंसी निकलते है तभी जिम्मेदारी तय कर दे जाते कि व्याख्याता के कौन ली, शिक्षक के कौन ली, सहायक शिक्षक के कौन ली। जब सत्यता हो गए है, दावापत्ति हो गए है, तो शून्य करे के मतलब है कि सवाल उठी। सीधा बात है कि सवाल उठाते, खिलवाड़ होते युवा मन के, ये बात उमन कहा थे। नहीं कोनो खिलवाड़ वाला नहीं होते। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ अलग अलग आपके अभी सब मान लीजिए हम बुला गए, रायपुर बुला गए, तो जन जो नियुक्ति अधिकारी है अगर ओन तीर बुलावत है और ओकर पूरा प्रक्रिया में ओकर जन जांच है। अभी अपन देखे हो कि कते का शिकायत मिलते कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र में नौकरी करत है, तो अगर ओकर कोई जांच हो अगर होते और सही जांच हो के अगर नियुक्ति हो तो वो आगे कोई दिक्कत नहीं। अरुण साहू जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या है और कोरोना के समय है जी और कोरोना के समय है। कोरोना के समय सबको एक साथ नहीं बुला सकते, अलग अलग टाइम में आप मन नहीं बुला सको, लेकिन जेला नौकरी की जरूरत है, जे मन जेकर साथ नाइंसाफी हुई। आप देखो कतका जन आगे हैं, तेल देखो पेट के ज्यादा चिंता है, कोरोना ज्यादा, देखो भीड़ ला। नहीं इंसाफी कोनो ते नहीं हुए, नहीं सुना ना, इंसाफी नहीं हुए, सबके साथ इंसाफ हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी गलत बोले हैं कि कोनो के साथ इंसाफ बेइंसाफी नहीं हुई, सबके साथ न्याय हुई। ये आप वो बोले होला। ठीक, अरुण साहू जी आप सुनत रहे हो टेकाम साहब ला। जी अंशुमन जी, वास्तव में सरकार के नियत में ही शक है। सरकार पहली तो ये कि जैसे पुलिस भर्ती में इन करे रही सारा प्रक्रिया पूरा होके रखा रही से 2018 में सरकार माइन निरस्त कर देंगे। अब ये पूरा सत्यापन हो गए, सब कुछ हो गए है, अब फिर से सत्यापन करते और माननीय मंत्री जी जो तर्क देते वो निराधार है। अरे भाई आप सत्यापन कर चुके हो, जेएन अधिकारी ला नियुक्ति करना है, व्याख्याता के डीपीआई ला भेज दो, शिक्षक के ज्वाइंट डायरेक्टर ला भेज दो, जिला सहायक शिक्षक के डीओ ला भेज दो, दोबारा सत्यापन करे के क्या जरूरत है जी? आपके सरकार के समय ही सत्यापन हो से अब ये काम में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, ना सूची जारी हो है न कुछ नहीं। ये लुकचुक सरकार के काम में पूरी तरह से संदेह, सरकार के मनसा में संदेह और जे किस्म ले बेरोजगार मतलब बेरोजगारी भत्ता देवो कह रही ने आज तक होकर कोई प्रक्रिया नहीं होए, तो छत्तीसगढ़ के नौजवान मन के साथ ये सरकार खिलवाड़ करते। टेकाम साहब, आप अरुण साहू जी ला सुने हो, अभ्यर्थी बन के एक चीज ये कहना है कि पहली जब राज्य स्तरीय परीक्षा हो है तो सत्यापन ये होत रही से। मैं अरुण साहू जी ला सुना था, मैं जी सुना ना। हाँ। मैं अरुण साहू जी हमारे सांसद हैं, हमारा बड़ा आदरणीय सांसद हैं। ओखर जब पार्टी के सरकार रही से 15 साल में कोनो भर्ती करे है का एक कोठे? हम तो नियमित भर्ती जो मनसा है उलसन का विवेद करते थे। 15 साल तक राज रही से यहाँ पे कोनो एक थे भर्ती करे है का नियमित यहाँ पे। और आज बात करे थे, आज जिन आपके जो CMIE जिन बड़े संस्था है ओकर रिपोर्ट आए कि अब छत्तीसगढ़ में 2% जो बेरोजगारी को कमी आए, तो सरकार जिन करत है, चाहे किसानों के मामला में हो, चाहे बेरोजगारी के मामला में है, चाहे और कोई मामला में आगे है। सही है, हमारे भूपेश बघेल ये कहा तो भर्ती करत है। ये छत्तीसगढ़ के जो भाजपा सरकार रही से 15 साल में कोनो नियुक्ति नहीं करे और हम राजनीति कर रहा मैं सिर्फ ये कहना है 14,580 ये कहना है। और केंद्र सरकार जिसमें बैठे है, हमारे सांसद जी बैठे केंद्र सरकार, वो तो नौकरी लगाते हो तो और क्या बात कर रही हूँ मैंने। ठीक, हाँ अंशुमन जी मैं जवाब दे देते हैं मंत्री जी के। हाँ अंशुमन जी बोलना चाहते हैं। मैं हाँ दाऊद जी एक मिनट आ तो मैं पहले अरुण साहू जी के सुन लेता हूँ। हाँ अरुण साहू जी बोलिए। मैं माननीय मंत्री जी ले कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल में जब का नियुक्ति हो है, आजादी के बाद 50 साल देश और प्रदेश में आपके राज रही से माननीय मंत्री जी उतना नियुक्ति नहीं होए। पटवारी से लेके डिप्टी कलेक्टर से लेके शिक्षा कर्मी से लेके पंचायत कर्मी से लेके अत का भर्ती होए
आज छत्तीसगढ़ के कोई गांव नहीं बच के है जी हाँ सरकारी नौकरी वाले लड़का नहीं है। दूसरी बात, अभी जो आप बोले हो ना कि रोजगार के मामला में, रोजगार छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे, वो जो रोजगार मिले हैं मनरेगा के पैसा से मिले हैं। माननीय मंत्री जी, आपके सरकार 1 रुपया के रोजगार मुक्त काम चालू नहीं। अरुण जी, आपके जवाब में टिकाम साहब से लूं, आपके जवाब में टिकाम साहब से लूं। दाऊद, आप कुछ कहना चाहते रहे हो? मैं ये कह रहे हो कि 15 साल ले भाजपा नहीं करी तेला आज भुगता तो हा भर्ती नहीं करी से नहीं कर पैसे तेकर से भुगता थे। आप सत्ता में कांग्रेस ला बैठा रहे हैं है ना, हमन कांग्रेस में ओकरे से सत्ता बैठा रहे हैं। और ये मंत्री जी कहा थे कोरोना है, कोरोना है। जब कोरोना है तो एक जन अभ्यर्थी ला, सहायक शिक्षक के एक जन अभ्यर्थी नाम जिन टॉप करे थे का नाम पूरा 29 जिला में रही, तब वो एक जन अभ्यर्थी 29 जिला में घूमी तो का कोरोना नहीं बढ़ी, का कोरोना नहीं फैली। ठीक, एक के जन आदमी पूरा 29 जिला में घूमे लगी सहायक शिक्षक के, और जिन शिक्षक पंचायत के अभ्यर्थी रही तेला पूरा 5 संभाग में घूमे लगी। ठीक है, तो भाई ये सब चीज अगर आप मन ऑनलाइन करू तब कोरोना नहीं बढ़ा है, आप ऑफलाइन करत हो, जगह जगह कोरोना बढ़ी। अभ्यर्थी बन के यही मांग है कि भाई आप पहली जन एक सेंट्रलाइज होती रही से सत्यापन हा वो एक जगह होती रायपुर में, ऑनलाइन होना रही से सब जमाना जब ऑनलाइन के हो गए तो ऑफलाइन कार करत हो आप मन। नहीं देखा ऐसे है कि जिन जहाँ से होते वहाँ तो जाना पड़ते वहाँ पे, और जे जिनकर नियुक्त अब वो 27 जिला में कौन घुमाते हो भाई, शिक्षक जो भर्ती करे हो तो कोनो जिला में आवेदन पत्र मान लगे हो ही, और जन शिक्षक है वो अपन संभाग में भरे हो ही। तो जो 5-6 संभाग हैं तो जो तय कर ले कोला कहाँ जाना है बोला हमें, सब जगह भरे हो तो सब जगह नीति ऊपर जा ही नहीं, सब जगह अगर भरे हो सब संभाग में तो ज्वाइन कहाँ करी हो, ये तो पहले तय करे बोला हमें। टेकाम जी कहाँ करी वो, टेकाम जी कुल मिला के पारदर्शिता समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आते, और यही कारण है कि युवा मन यही कारण है कि युवा मन सड़क में उतर के पूरा पारदर्शिता है में है, ठीक है, दोनों कहीं गड़बड़ी नहीं है। कुछ और सवाल में पूछूं, सबके नजर में है कि कौन ला कहाँ भरे है। ठीक है, मैं और कुछ सवाल पूछूं दाऊद, आपसे भी पूछूं थोड़ा स्पष्ट कैसे ढंग से का चीज है, काबर के ये समझे कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर मामला कौन जगह फंसा थे। जब सरकार खुद चाहते है कि भर्ती करना है, ज्वाइनिंग देना है, तो ये स्थिति बनत काबर है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के का स्थिति है और नौकरी लगे के बाद, सत्यापन होए के बाद, दावा आपत्ति होए के बाद कहूं शून्य होई तो का स्थिति हुई, वहू रद्दा में युवा मन दिखा था। दाऊद जी, ब्रेक में जाए के पहले मंत्री जी कहा था भाई, दाऊद जी मैं आपसे पूछा था ब्रेक में जाए के पहले मंत्री जी कहा था जैन जगह भरे वो मतलब तो पता हुई, और आप कहा तो कि 5 जगह घूमी, जिला में घूमी, तेरा तो कौन स्पष्ट रूप से बताते हो ताकि जनता जन देखा तो उहुल समझ में आ जाती है का मामला पूरा है। हमारे मन के कहना ये है कि जैसे कि बीएड के परीक्षा होते, डीएड के परीक्षा होते, इंजीनियरिंग के पेपर होते, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होते, प्री डीएड होते, प्री बीएड होते, ओमा लाखों अभ्यर्थी जन है डीएड करे बर, बीएड करे बर या इंजीनियरिंग करे बर फार्म भरते। फार्म भरे के बाद वो ओकर मन के पेपर देवाथे, पेपर देवाए के बाद रैंक भी बनते, एकर बाद वो मन जगह भी चयन करते, जगह चयन करे के बाद जेकर रैंक जेन हिसाब से रहते, जिन ऊपर में रहते तेला ओकर मन मुताबिक जगह मिल जाते, और जेकर रैंक कम आई थे, जेकर कम नंबर बने रहते तेला जिन जब का जगह बांचे रहते वो जगह ज्वाइनिंग करे लगते। मुश्किल से 2 महीना 3 महीना लगते, और 20,000 बीएड के सीट, 2500 डीएड के सीट, और कम से कम 40-50 हजार इंजीनियरिंग के सीट भरा जाते। ठीक, तब वही हमार मन के कहने वही सब विधि से करो ना भाई, ऑनलाइन के जमाना है था ये मन आप मन काय प्रक्रिया करत हो। 100 ठन सीट है ना, 100 ठन सीट है, जिनमें 50 जन ला बुलावा थे, काबर बुलावा थे कारकी वो ई संवर्ग और टी संवर्ग, ई संवर्ग भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, टी संवर्ग भी है शिक्षक विभाग के, दोनों विभाग में कुल मिला के 100 सीट है। तो ये मन का करते थे ट्राइबल के 50 सीट ला बुला लेते नहीं से कहते, तो वो ट्राइबल के 50 सीट में 85 जन ला बुलाते, अब वही मन ला एजुकेशन में भी शामिल करते। सही बात है। का है सीट 100 ठन है, और आदमी मन ला बुलात, मनखे मन ला बुलाते 50 जन, तो भैया 100 जन ठन जब सीट है तो कम से कम 100 जन ला बुलावा, और 100 जन नहीं कम से कम 150 जन ला बुलाओ, बहुत जन अपात्र होई, बहुत जन में कुछ कमी पाई जाही। सही बात।
है ना, जवाब ले लो। ऐसे बुलावा तो आप मन है कले चुप कोनो लिस्टो नहीं निकाला था, अभी तक कहीं की लिस्टे नहीं दे है। और आदमी करा कॉल लेटर पहुंच के कि फलाना दिन तोर सत्यापन है, ओकर नाम वेब पोर्टल में देखबे तो पता नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज एक खनाऊ बताना चाहता हूँ। हाँ, जब पहली शुरू सत्यापन हो रही से तो नेहा खरे नाम के मैडम दृष्टि बाधित रही से, और अभी की लिस्ट में वो मैडम श्रवण बाधित हो गए, अब एक खनाऊ में ओकर नाम है तस्थि बाधित हो गए, तो एक जन मन के ठन बाधित हो जाई भाई। सही बात है, बताओ ना। ये सबसे हमला तो यही लगा थे कि अंदर घपलाबाजी चला थे। सही बात है, डरना भी अपन जगह सही है। काबा के जी, आप सुनते रहो, आप जवाब चाहता मैं आपसे। नहीं, मैं हर एक कहना चाहता हूँ कि आप मन जैसे मैं कहें कि कोरोना के कारण थोड़ा सा होते, अब मान लो कि अगर कोरोना अगर नहीं आ रही थी, तो अगर कोरोना अगर नहीं आ रही थी तो अभी तो एक नियुक्ति हो गई थी, तभी तो ये नियुक्ति अभी आपको मिल गया होता और आप सभी भी करते रहते। डॉक्यूमेंट में जो आपको जो इसलिए जो अभी आपने अब जो कहे अभी कि दृष्टि बाधित हो गया, फिर अस्थि बाधित हो गया, फिर श्रवण बाधित हो गया, इसी बात को तो हम लोग पूरा उसका डॉक्यूमेंट की जांच कर रहे हैं कि कोई आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, पुलिस का वेरिफिकेशन है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग अब वहाँ जांच कर रहे हैं। और जांच करने के बाद चूँकि सरकारी नौकरी और स्थायी नौकरी हो रहा है, इसी में मतलब किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसके लिए उसकी जांच गलती लगी नहीं सभी। और 1 नवंबर से हम सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया, बड़े कई हजारों जन के बीएड डीएड और पीटी सबके काउंसलिंग हो जाते हैं ऑनलाइन। आप ऑफलाइन कार्य करत हो। सांसद जी बोल रहे कि आप लोग कुछ करे नहीं हो, आप 15 साल में खाली घोषणा तो करे हो। आप शिक्षा कर्मी मन के जब सम्मेलन के बात कर टेकाम जी एमा राजनीति नहीं करना है। आज के जो चर्चा है नवंबर से बचे हैं राजनीति नहीं करना है, राजनीति करना नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा बात है। सरकार बहुत अच्छा मनसा में भर्ती करत हवे, लेकिन ये तरीका के जब आंदोलन रद्दा में उतर गए तो सवाल उठबे करी। तब 15 बच्चा बीजेपी का करिस तब बोलिस ना दाऊद खान बने नहीं करिस तबे तो सत्ता ले बाहर बैठे का कोई काम नहीं कर। ठीक है, बने वो बोलिस ना आप जन प्रदेश अध्यक्ष हवे, तो पूरा आस्था है और वो बोलिस तो बने काम नहीं करिस के सत्ता बाहर बैठे तबे तो आप मन ला सत्ता में बैठाए का। तो हम तो करत था ना, हम तो घर बैठे हम तो रोजगार में काम करत था ना, हम किसान में कभी काम करत था ना। आपके मंशा ठीक है, उम्र कहा थे सब कुछ मंजूर काम करबो ना। और हम जन जितना घोषणा हुए है वो जितना घोषणा हुए सबके हम करब। आपके बात में मान ले, मैं ये कहा नवंबर दिसंबर में पिछले बार सत्यापन हो गए, पूरा प्रदेश से सब जन छत्तीसगढ़ रायपुर में आके सत्यापन करवा ली, पात्र बन के सूची जारी हो गए, पात्र बन के सूची जारी हो गए, फिर वापस शून्य कार्य कर रहे थे। पर जिन अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो गए तो थोड़ा मतलब धैर्य रखना चाहिए, मतलब ऐसे करना है। अरुण साहब जी, आप सुना दे रहे प्रेम साय सिंह जी, मैं अंशुमान जी वही कहत रहे हूँ। सत्यापन राज्य स्तर में हो गए नवंबर दिसंबर में, बिल्कुल। अब क्या करना चाहिए सरकार ला, ये कानूनी प्रक्रिया है, मैं वकील हूं तो जानता हूं। अब चयन कैंडिडेट के चयन हो ही, ओकर नियुक्ति आदेश जारी हो ही, और ज्वाइनिंग के समय वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना पड़ी। दोबारा सत्यापन की जरूरत नहीं है। ज्वाइनिंग करता अधिकारी वाला तभी ज्वाइनिंग दी जब वो सब ओरिजिनल अपना अरुण जी, एक मिनट आप लोग रोकना चाहता हूं, मैं एक चीज बताओ। पिछले बार जब सत्यापन हो में ऐसे हो सकते कुछ मन अपात्र हो गई सोई, ओखर में सर्टिफिकेट नहीं हुई, हो सकते ओखर में जाति प्रमाण पत्र नहीं हुई, हो सकते ओखर में मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं हुई। का उमल अभी समय नहीं मिल गए 6 महीने के वापिस मन बनवा नहीं सकी? लिखित में पढ़ी, लिखित में अनुमति दिए का सरकार है कि आप 3 महीने में प्रस्तुत करो, 4 महीने में प्रस्तुत करो। दोबारा सत्यापन हुआ थे, दोबारा बनवा सकते हो मन तो। लिखित में यदि अनुमति मिले हुई तभी मिल सकते थे, अन्यथा जो विज्ञापन में
आवेदन करे कि अंतिम तिथि के बाद कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं हो जब तक नियुक्तिकर्ता अधिकारी तब तो और आसानी हो जाएगी। अरुण जी आप मन बने जानकारी बैक डेट में ना बनवा ले कोई फर्जी, आप मन बने जानकारी देते हो। और दाऊद जैसे कि अभी अरुण सावजिला अभी आप मन सुने हो, कहूं ऐसे स्थिति है कि भाई विज्ञापन तारीख के पहले के ही आप मन ला देना है तो सब सत्यापन पहले करे चाहे बाद में करे, ये तो जानकारी के अधिकार के तहत मांगे जा सकते है। कहूं मंत्री जी कहा था कि थोकन अगोरा करे की जरूरत है, बने ढंग से सत्यापन होके ट्रांसपेरेंसी से हुई तो मोला लगता है थोकन भरोसा सरकार पर करना चाहिए कापर के आबे मन चुने हो। सरकार ऊपर पूरा भरोसा है हमला, हमार मन के क्या नहीं है। अरे लिस्ट उस्ट तो डालो काय हो कैसे हो कहीं जानकारी मिले जेकर कर सबसे बड़े सवाल ही है। अरुण जी बोलो। चूंकि सरकार के काम में पारदर्शिता नहीं है, एफआई के संदेह होते हैं और वाकई में सरकार के नियम ठीक नहीं है, यही पाए के सत्यापन कराते। दाऊद जी एक बार ठीक है, दाऊद जी ठीक है, अरुण जी सत्यापन हो गए है तो सीधा नियुक्ति आदेश जारी होना चाहिए। टेकाम जी फाइनल कमेंट कब तक एक मन की हो ये चीज है, एक मन की मांग कैसे हो, कैसे संतुष्ट हो ये मन? नहीं सांसद जी बिल्कुल बात ठीक करत है कि विज्ञापन के समय जिन अधिकार मिल रही से, जिन डॉक्यूमेंट उनके पास रही से, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो चाहे विकलांग प्रमाण पत्र हो, वही आधार रही हो में। और चूंकि मैं पहले कहे हूँ कि एक नियुक्ति जब जन परमानेंट होते और जो पूरे जो प्रमाण पत्र के सत्यापन ये करना चाहिए, नहीं तो कुछ और कुछ हो जाते। देखो प्रेम साय सिंह जी बने बात अपन के हो, बोला तो कहना ठीक है सबके धैर्य रखना चाहिए। ठीक है आप मन कहा तो धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। यही बात पर एक हम कहा था कि आप एक बयान जारी कर दे या ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए ताकि मतलब भरोसा हो जाए। 14,500 पोस्ट है, आपको पता है कि कई साल बाद निकलत भी है पोस्ट, ये नौकरी बेरोजगारी के चिंता रहते बेरोजगार आदमी ला कुछ भरोसा दिवा देते हो टेकाम साहब? नहीं अभी जो सत्यापन, अभी जो विज्ञापन जो नहीं, अभी जो भर्ती होते हैं वो में पूरा पारदर्शिता है, ठीक है, वो में कोनो चोरी छुपे वाला बातें नहीं है। सबको वहाँ पे बुलाया जा रहा है उसमें और उसकी नियुक्ति उसको। चलो तो एक तरफ सरकार, हाँ ठीक है, आज अपन वोट बात करें टेकाम साहब, बेरा मोर करा खत्म हो गया हमें। IBC 24 के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैन युवा मन तमाम पड़ाव पार करके यहाँ तक पहुंच चुके हमें उकर मन संग अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के बात करे। जय जोहार।